सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह भी सामाजिक विज्ञान के भूगोल पाठ्यपुस्तक के विनिर्माण उद्योग पाठ से ली गई है। यानी कि ये पिछली वर्कशीट की कंटिन्यूशन वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा कि विनिर्माण उद्योग होते क्या हैं, लेकिन इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि उन उद्योगों को अगर हमने लगाना हो यानी उनकी स्थापना करनी हो तो हमें किन किन कारकों यानी कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं मेरे साथ। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति यानी कि उपयुक्त स्थान। इसका मतलब है, अवस्थिति का मतलब ये होता है कि उद्योगों की स्थापना करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पेपर में आपको यही शब्द लिखा आएगा अवस्थिति, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि उद्योगों को लगाने के लिए, उनकी स्थापना के लिए किन किन कारकों की, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ उपयुक्त स्थान। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जो कि हमारे उद्योग के लिए बिल्कुल सही हो। फिर इसके बाद जो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है हम उसको देखते हैं। इसमें लिखा है कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, यानी आपको जो उद्योग लगाना है उसके लिए जो कच्चा माल लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, वो हमें कितने रुपए में प्राप्त होगा, उसकी लागत क्या होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत महंगा प्राप्त हो रहा है। फिर दूसरा है उत्पादन की लागत, यानी जिस चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं अगर उसकी लागत ज़्यादा होगी तो हमारा माल या हमारा उत्पाद खरीदेगा कौन। फिर तीसरा है वितरण की लागत। वितरण की लागत का अर्थ है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना है, उसे मार्केट तक कैसे पहुंचाना है, कितनी क्वांटिटी में पहुंचाना है। ये सब भी उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें उद्योग स्थापना का निर्णय करना है कि क्या हमें उद्योग लगाना है। इन सब चीज़ों को जो अभी हमने पढ़ी, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त प्रस्तुति उद्योगों की स्थापना के पीछे जरूरी स्थिति को बताती है। यानी उद्योगों को लगाने से पहले जो जो सोच हमारे मन में आती है वो इस चीज़ को, जो ऊपर फ्लो चार्ट है, उसको वो दर्शाती है। उसके बाद भी बहुत सारे कारकों, बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है उद्योगों को लगाने के लिए, जैसे कि उद्योग की स्थापना, कच्चे माल की उपलब्धता जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर श्रमिक तो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास लेबर या श्रमिक ही नहीं होंगे तो आपका उत्पादन होगा कैसे, आपके उत्पाद बनाएगा कौन, मशीनों पर कौन काम करेगा। पूंजी, अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है, यहाँ पर पूंजी में जो है नकद पैसा भी होता है। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है, पैसे का इंतज़ाम ही कहीं से नहीं होगा तो उद्योग लगेगा कैसे। शक्ति के साधन का मतलब बिजली और पानी। अगर आपके पास बिजली और पानी ही नहीं है तो उद्योग लगना संभव नहीं होता। फिर बाज़ार की उपलब्धता एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है। यदि हम सब चीज़ कर लेते हैं, हमारा बिजनेस लग जाता है, पैसा का इंतज़ाम हो जाता है, हमारा उत्पादन हो जाता है, सब वितरण भी, परिवहन भी सब हो जाता है, लेकिन अगर बाज़ार ही नहीं होगा तो हमारा उत्पादन बेकार जाएगा और हमारी वस्तु यानी उत्पादन को कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें किसी उद्योग की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इन्हें हम कहते हैं उद्योगों की अवस्थिति या उद्योगों की स्थापना के लिए ज़रूरी कारक। हालांकि सभी कारक एक जगह मिलने संभव नहीं हो पाते हैं, तो कुल मिलाकर उद्योगों की स्थापना के लिए वही जगह सबसे उपयुक्त होती है जहां इनमें से ज़्यादातर कारक या ज़्यादातर चीज़ें आपको
मिल जाएं या फिर वो कम कीमत पर उपलब्ध हो सकें, क्योंकि अभी हमने जिनकी बात की सब के सब एक साथ मिल जाएं, वो भी कम लागत पे मिल जाएं, ये ज़रूरी तो है नहीं। इसलिए जितने भी मिले यानी ज़्यादा से ज़्यादा मिले और कम कीमत पर मिले तो वही स्थान उद्योगों की स्थापना के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। औद्योगिक प्रक्रिया के साथ साथ शहरीकरण भी होता है, यानी जैसे जैसे उद्योग लगते हैं तभी तो शहर भी बसना शुरू होता है, आसपास सुविधाओं का विकास होने लगता है। कई बार तो बाजार, यातायात की सुविधा, ऊर्जा आपूर्ति को देखते हुए उद्योग भी शहरों के नज़दीक लगाए जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी उद्योगीकरण और शहरीकरण। जब उद्योगीकरण होता है तो उसके आसपास लोग बसने भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उसमें काम करने के लिए जो लोग आएंगे तो वो बहुत दूर से आएंगे, तो उनके खर्च बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वो वहीं आसपास रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे उद्योगों के आसपास ही शहरीकरण यानी शहरों का विकास होने लगता है। और जब शहरों का विकास हो जाता है, शहर विकसित हो जाते हैं, तो वहाँ पर बाज़ार भी होता है, यातायात की सुविधा भी होती है, ऊर्जा आपूर्ति यानी बिजली की सुविधा भी होती है। तो इसको देखते हुए और उद्योग उन शहरों के नज़दीक लगाए जाते हैं। तो शहरी सुविधाओं से लाभ उठाकर उसके आसपास ही उद्योग केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जब शहर में इतनी सारी सुविधा होती है तो उसके आसपास बहुत सारे उद्योग केंद्रित हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बन जाती है। उसको कई बार हम समूहन बचत भी कहते हैं और आमतौर पर आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल एरिया भी बोला जाता है, क्योंकि वो शहर के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इकट्ठी होकर वहीं पर ही स्थापित हो जाती हैं। तो ये तो थे हमारे टॉपिक। अब चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है? तो उत्तर है, जैसा मैंने पॉइंट्स में लिखा है, आप लोगों को भी ऐसे पॉइंट्स में ही लिखना है, क्योंकि ऐसे लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं पेपर में। पहला पॉइंट है, उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। नंबर 2, हालांकि सभी कारक एक जगह मिलने संभव नहीं होते। नंबर 3, इसलिए कुल मिलाकर उद्योगों की स्थापना के लिए वही जगह सबसे उपयुक्त होती है जहां इनमें से ज़्यादातर कारक हों या कम कीमत पर उपलब्ध हों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। उद्योग जहां शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं शहरों से उद्योग भी लाभ उठाते हैं। कैसे? उद्योगों की स्थापना शुरू होने के साथ साथ शहरीकरण भी आरंभ होता है, इसलिए कभी कभी उद्योग शहरों या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार उद्योगीकरण और शहरीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, नगर या शहर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सहायता आदि उपलब्ध कराते हैं। शहरों के द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कई बार बहुत से उद्योग शहरों के आसपास ही स्थापित हो जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्योग जहां शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं शहरों से उद्योग लाभ भी उठाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। उद्योगों के विकास में बाजार की उपलब्धता कैसे मदद करती है? सोच कर लिखिए। तो पहला पॉइंट है कि हर सफल उद्योग के पीछे बाजार की उपलब्धता होती है। नंबर 2, उद्योगों के नज़दीक ही बाजार की उपलब्धता होने से परिवहन की लागत कम हो जाती है, जिससे उत्पाद की लागत भी कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज, उत्पाद की लागत कम होने पर जब वह उत्पाद बाजार में उपलब्ध होता है तो लोग उसे इस्तेमाल करके उसकी अधिक मांग करते हैं, जिससे उस वस्तु का उत्पादन और अधिक बढ़ जाता है। यदि उद्योगों के उत्पाद की बाजार में मांग ही नहीं होगी तो और उद्योग लगेंगे ही नहीं और ना ही उद्योगों का विकास होगा। फोर्थ पॉइंट इज, इसलिए उद्योगों के विकास के लिए बाजार की उपलब्धता होना बहुत आवश्यक है। प्रश्न 4 की ओर। यदि आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी हो तो सबसे ज़्यादा किन 2 बातों का ध्यान रखेंगे और क्यों? उत्तर है, यदि किसी उद्योग की स्थापना करनी है तो वैसे तो सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, परंतु निम्नलिखित 2 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये मेरी सजेशन है, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो पहला है न्यूनतम उत्पाद लागत। यदि आपके उद्योग के उत्पाद की लागत कम नहीं होगी तो कोई भी आपके उत्पाद यानी आपके उद्योग में बनी वस्तु को नहीं खरीदेगा। नंबर 2 इज बाजार की उपलब्धता। यदि आपके उत्पाद को बेचने के लिए बाजार की उपलब्धता ही नहीं होगी तो उत्पाद बनाने का कोई लाभ नहीं होगा
और उस उद्योग को बंद करना पड़ेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। यदि मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और ध्यान व मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।